नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू डूइंग गुड। दोस्तों, इस्तांबुल में एंटी चाइना प्रोटेस्ट हुए। टर्किश विगर मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर एंटी चाइना प्रोटेस्ट किए और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस्तांबुल में। 1 अक्टूबर जो है ये चाइना का नेशनल डे है, तो 73rd चाइनाज नेशनल डे के दिन पर ये टर्किश विगर मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने इस्तांबुल में चाइना का जो कॉन्सुलेट ऑफिस है तो उसके बाहर कुछ 1200 लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए। यहाँ पर आप बच्चों को भी देख सकते हैं, महिलाएं हैं, एल्डरली लोग हैं, तो हर किसी ने और विगर एनजीओज़ ने, विगर कम्युनिटी ने मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने जो शुरुआत की वो कुरान की कुछ आयतें उन्होंने पढ़ी। इसके साथ साथ जो ईस्ट तुर्किस्तान है तो उसका नेशनल सॉन्ग जो है वो उन्होंने गाया। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि व्हाट इज़ ईस्ट तुर्किस्तान, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरे जो स्लोगन्स यहाँ पर हमें सुनने को मिले, जो रिपोर्ट किए गए हैं, वो ये हैं कि चाइना स्टॉप जेनोसाइड, चाइना जो है वो जेनोसाइड को बंद करें, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदारों को रिहा किया जाए। हमारे रिश्तेदार कहाँ पर हैं, वेयर आर आवर रिलेटिव्स, और स्टॉप स्टारवेशन, लोगों को जो भूखा रखकर मारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शी जिनपिंग और उनकी जो सरकार है वो ये सारी चीज़ें बंद करे। ये स्लोगन्स जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने उठाए, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं। अब बात करते हैं ईस्ट तुर्किस्तान की। तो एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन दोस्तों, राइट, ये चाइना का जो पोर्शन है और यहाँ पर देखिए, द विगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज़ ए पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट सीकिंग इंडिपेंडेंस फॉर शिंजियान विगर ऑटोनोमियस रीजन। ये जो शिंजियान वाला रीजन है तो ये प्रपोज्ड ईस्ट तुर्किस्तान है। जो विगर्स हैं वो कहते हैं कि ये शिंजियान वाला रीजन जो है वो हमारा है और चाइना ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और इनका लक्ष्य ये है, द एम इज़ टू डिक्लेयर द ऑटोनोमस रीजन एज द स्टेट नेम्ड ईस्ट तुर्किस्तान, होमलैंड फॉर विगर पीपल। आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी पढ़े होंगे, वीडियोस भी शायद देखे होंगे। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार ये टॉपिक आता रहता है कि कैसे विगर मुसलमानों को चाइना में प्रताड़ित किया जाता है। और सबसे दुखद बात क्या है पता है? दुखद बात यह है कि जो ढोंग पाकिस्तान जैसे देश करते हैं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कहता है कि वो एक इस्लामिक देश है, सो कॉल्ड इस्लामिक देश, राइट, और कहता है कि मुसलमानों के हित के लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन यही पाकिस्तान जब चाइना विगर मुसलमानों के ऊपर इतनी सारे जुल्म जब करता है, राइट, वहाँ पर रेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ों की खबरें जो हैं बहुत मुश्किल से चाइना के बाहर निकलती हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो चाइना कोई डेमोक्रेटिक देश तो है नहीं। चाइना में जो मीडिया है वो टोटली वहाँ की सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो ये सारी खबरें जब भी लीक होकर दुनिया के सामने आती हैं तब पाकिस्तान और ऐसे कुछ ऐसे देश हैं जो ढोंग रचते हैं और चाइना को कुछ नहीं कहते। दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम। उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए, इस प्रकार से लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़ाइट जो वो चाइना के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये फ़ाइट जो चाइना के अगेंस्ट में है, ये कभी भी वो रोकेंगे नहीं जब तक उनको अपना खुद का ईस्ट तुर्किस्तान नाम का देश नहीं मिल जाता। तब तक वो अपनी डिमांड जो है वो रखते रहेंगे, वो प्रोटेस्ट जो हैं वो करते रहेंगे, ये क्रांति जो है वो चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है वो एक टेररिस्ट नेशन है, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अनलॉफुली, राइट, इलीगली ईस्ट तुर्किस्तान जो है इस पर चाइना ने अपना कब्ज़ा कर लिया। चाइना ने मिलिट्री का इस्तेमाल किया, मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे करके इन्फिल्ट्रेट करते गए और पूरा रीजन जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया। प्रोटेस्टर्स ने ये भी डिमांड रखी कि जो विगर मुसलमान हैं तो उनको रिहा किया जाए। चाइना में ओपन प्रिजन जैसे सिस्टम है, जो तुर्किक मुस्लिम्स हैं तो उनको वहाँ पर डिटेन किया गया है और संख्या है 5 से 10 मिलियन। दोस्तों, यहाँ पर 5 से 10 मिलियन यानी कि हम बात कर रहे हैं 50 लाख से लगभग 1 करोड़ जितने लोगों को
ऐसी प्रिजन जैसे सिचुएशन में, या फिर एक ओपन प्रिजन जिसको कहते हैं डिटेंशन कैंप जो होते हैं, तो वहाँ पर रखा गया। और इस पर यूएन ने एक रिपोर्ट भी निकाला है, यूनाइटेड नेशंस ने। डिमांड ये भी रही कि चाइना जो है, ये इस प्रकार के स्लोगन्स देखने को मिले कि चाइना जो है इसने हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है, चाइना हमारे कल्चर को हाईजैक कर रहा है, चाइना हमारे रिसोर्सेज को हाईजैक कर रहा है, हमारे लोगों को मार रहा है, बच्चों को अगवा कर रहा है, महिलाओं पर रेप किए जाते हैं, और जो माताएं हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि वीगर मुस्लिम्स जो हैं उनकी जो नस्ल हैं, उनकी जो एक आप कह सकते हैं उनकी जो जनरेशन है वो आगे पैदा ना हो। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो चाइना कर रहा है। ये इस प्रकार के प्रोटेस्ट जो हैं, ये सारे स्लोगन्स हमें देखने को मिले। कुछ और स्लोगन्स जैसे कि चाइना इज़ अ टेरर स्टेट, जेनोसाइड मेड इन चाइना, मैसेकर मेड इन चाइना, इस प्रकार के बहुत ही हार्श शब्दों का इस्तेमाल जो है वो ये प्रोटेस्टर्स ने किया है। और इसके साथ साथ यूएसए, यूके, फिर दूसरे देशों को भी अपील की है, यूनाइटेड नेशंस को, इंटरनेशनल एजेंसीज़ को अपील की है कि आप हमारा साथ दें, हमें रिहा करवाने में हमारी मदद करें, हमारे लोगों को रिहा करवाने में हमारी मदद करें। तो चाइना की जो एक प्रकार से स्ट्रेटजी रहती है कि दूसरे के देशों में जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो यहाँ पर अब चाइना के खिलाफ भी लोग जो है वो आवाज़ उठाने लगे हैं। दूसरी जो एक बात है चाइना की, वो ये है कि चाइना जो है वो कुछ 13-14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और लगभग सभी देशों के साथ चाइना के ही बॉर्डर के इश्यूज़ रहते हैं। भारत के साथ भी इश्यू है। दुनिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री, राइट, एक दुनिया के छोटे देशों की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो भूटान दुनिया के छोटे देशों में से एक है। अब भूटान की भी ज़मीन जो है वो चाइना को चाहिए। भूटान का भी एक एरिया जो है तो चाइना कहता है कि ये हमारा एरिया। आप सोचिए, राइट। आप साउथ चाइना सी में देखेंगे, SCS यानी कि साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन वाला जो एक टॉपिक उन्होंने निकाला है, इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा है कि ये 9 डैश लाइन जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइना यहाँ पर इलीगल क्लेम कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों को भी चाइना नहीं मान रहा है। जापान के साथ भी उनके इश्यूज़ हैं, राइट। तो हर देश के साथ चाइना जो है वो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स में उलझा हुआ है, और अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लीडर तो ऐसा होता है जो सभी को एक साथ लेकर चले। ये तो हर किसी देश के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो हड़प लेना चाहता है। तो इस प्रकार के ग्लोबल लीडर का करे तो करे क्या। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो दुनिया के सामने अभी है कि चाइना जो है वो इस प्रकार से अपना जो एग्रेशन है चाइना का वो एक नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे देश के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा जो टर्किश वीगर्स हैं, तो उन्होंने एक स्टैंड लिया है और चाइना के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ कि ईस्ट तुर्किस्तान जो है तो ये एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पर है, इसकी भी एक ब्रीफ जो है वो आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन, जहाँ पर बहुत ही सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, राइट, ईजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। एक बार चीज़ें आपको समझ में आ जाए उसके बाद आपको चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता है। आज जब आपने ये ईस्ट तुर्किस्तान और सिंजियान का जो मैप देख लिया, राइट, तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई। अब 1 साल के बाद भी अगर ईस्ट तुर्किस्तान की बात आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है, क्योंकि आपने चीज़ों को समझ लिया। तो यही एक अंडरस्टैंडिंग से, यही एक कॉन्सेप्ट जो है इसको स्प्रेड करने का एक आप समझ लीजिए एक प्रकार का मिशन है हमारा क्यूरियसली एजुकेशन में, कि चीज़ों को ईजी तरीके से समझाई जाए। ये सारी चीज़ें ईजी हैं, जो भी चीज़ हम समझ लेते हैं इट बिकम्स ईजी फॉर अस। तो यही पैटर्न जो है वो आपको हमारे हिंदू एनालिसिस के वीडियो में और दूसरे वीडियोस में भी देखने को मिलेगी। डू वॉच ऑल आवर वीडियोस एंड यू विल बी एबल टू जज द क्वालिटी। Thank you very much. God bless you all. This is Prashant Mamani signing off. Jai Hind.